Assalamualaikum. Viewers, today we have a lot of questions and I would like to answer you one by one, and I will try my level best so that you can get more and more information about these questions and everything. So the question number one is, what are the most common causes of hair fall? Question is very valid, but the answer जो है इसका वो बहुत ही like you can say long answer है इसका, long debate है. अगर हम वन गो में जाएं, वन शॉट में देखें तो फॉर द मेल्स मैं कहूँगी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, एंड फीमेल्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, स्पेशली द आयरन डेफिशिएंसी. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दैट हाउ कैन आई टेल इफ़ माई हेयर फॉल इज़ नॉर्मल और एन एक्सेसिव, यानी कि आप कैसे अंदाज़ा करोगे कि आपका एक्सेस. सो नॉर्मली वी कैन से यू कैन सी इन द बुक्स एंड ऑन द वेबसाइट्स एंड एवरीवेयर कि नॉर्मली कहते हैं कि 100 ईयर्स एंड समटाइम्स सम फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स कहते हैं कि 150 तक अगर आपके स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं या हेयर निकल रहे हैं डेली तो इट्स ऑल नॉर्मल. सो एटलीस्ट 100 हम अगर उसको कर लेते हैं एवरेज में, एंड 100 तक नॉर्मल है हेयर फॉल अगर आपका हो रहा है. अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको कोई ना कोई इशू है या डिजीज़ है. Second, third question is, can stress cause the hair fall and how can we manage it? Yes, of course, stress is the main reason. अगर ऑलरेडी आपको मेल्स की अगर हम बात करते हैं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक है, एंड्रोजेनेटिक है और उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, तो वो पहली तो बात है ये सब डिजीज़ जो हैं ये ट्रिगर हो जाएंगे और बाल गिरेंगे. और अगर कोई नॉर्मल है ह्यूमन बीइंग है, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन अगर उसको स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज ऑफ हेयर फॉल. वो रूट से ही ख़त्म कर देता है बालों को और फिर उनकी ग्रोथ दोबारा होना जो है वो भी इम्पॉसिबल हो जाता है. सो स्ट्रेस इज़ दैट मच डेंजरस. Fourth is that does postpartum hair loss affect all the women and how long does it lasts? Yes, of course. इसके ऊपर तो मेरी वीडियो है पोस्टपार्टम पे कि जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद yes of course हर खातून के बाल गिरेंगे और वो खुद ब खुद लाइक ये एक साइकिल है. 3 months के बाद या 4 months के बाद या समटाइम्स थोड़ा सा इससे अर्ली जो है वो बाल गिरने शुरू होंगे और फिर 4 months और लगेंगे. तो आप यूँ समझ लें कि 6 to 12 अगर हम इसका एक पीरियड सेट कर लें तो 9 months से लेकर 12 months के अंदर रिकवरी हो जाएगी और गिर भी जाएंगे, वापस भी आ जाएंगे. अच्छा, कैन डाइट एंड न्यूट्रिशन इम्पैक्ट द हेयर फॉल? व्हाट शुड आई बी ईटिंग? आई शुड ईट और लाइक दैट. ऑफ कोर्स अगेन डाइट के ऊपर है. अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, वेट कॉन्शियस हो और वेट रिड्यूस कर रहे हो और उसको बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग से कर रहे हो तो भी हेयर फॉल होगा. अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो भी हेयर फॉल होगा, यानी हेल्दी डाइट नहीं है, जंक फूड्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, और इसके अलावा अगर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कम हैं हेयर लॉस होगा. ऑफ कोर्स वेजिटेबल्स नहीं हैं, यू आर नॉट वेजिटेरियन एंड तो भी आपको हेयर लॉस होगा. फिर इवन अगर आप मीट की तरफ नहीं जाते हो तो भी होगा. क्या खाना चाहिए? ऑलवेज़ हेल्दी फूड की तरफ जाना है, ऑलवेज़ हेल्दी फूड की तरफ जाना है. उसमें नट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर लाइक आपका लाइफस्टाइल क्या है. Are there any effective home remedies? Yes, I told you before, oiling is good. Not all the time कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा रात को लगाया और सो गए, नहीं. 15-20 मिनट के लिए ऑयल लगाया, आधे घंटे के लिए, इट्स गुड. एंड मैंने योगर्ट का एंड एग का एक मिक्सचर बताया था कि वो अगर आप बालों में लगाते हैं दैट्स गुड. रोज़मेरी ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स आर गुड, आप ये कर सकते हो. अच्छा, एलोवेरा जेल, दैट इज़ गुड इन होम रेमेडीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट. अच्छा, are there any effective home remedy? Okay, sorry. When should I consider to consult the doctor for the hair fall? Of course, अगर आपको लग रहा है कि बॉल्डनेस हो रही है, अगर फीमेल्स को लग रहा है कि उनकी मांग जो है वो चौड़ी हो गई है, यानी कि पार्टीशन जो है वो थोड़ा वाइड हो गया है, अगर हेयर फॉल 100 से ज़्यादा है और नॉर्मली आपको इतना हेयर फॉल नहीं होता है तो यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर. थैंक यू सो मच.